बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये वाला जो लेक्चर है ये उसी से ऑनवर्ड है, लेक्चर नंबर 19 है। और लेक्चर नंबर 19 में हमने बायोटेक्नोलॉजी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखना है, उसकी एप्लीकेशंस को देखना है और ये देखना है कि इसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से मॉडिफाई हुई हैं, उन पर कौन कौन सी टेक्निक जो है वो अप्लाई हुई हैं। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में आज के टॉपिक में हमने ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है बच्चों। और इससे पहले आप बायोटेक्नोलॉजी वाला लेक्चर ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ये उससे ही रेलिवेंट है। जितने भी अभी हमारा कमिंग लेक्चर एक रह गया सिर्फ आपका, तो हमारा सिलेबस जो है वो एंड हो जाना उसके बाद बॉटनी का। ओके जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द आइसोलेशन, मैनिपुलेशन एंड री इंट्रोडक्शन ऑफ DNA इनटू मॉडल ऑर्गेनिज्म। जो हमने ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया होता है, जिसमें हमने कोई चीज़ इम्प्लांट करनी है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करनी है, यूजली टू एक्सप्रेस अ प्रोटीन इन अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एक और डेफिनेशन क्या है इसकी? मॉडिफाइंग DNA टू रिमूव, ऐड और आल्टर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनको हम दो नामों से याद देखते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स किसने किया था? की स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो जो DNA को कट करता है, ठीक हो गया। 1968 में ये किसने किया था? स्विस माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वर्नर आर्बर, ये इसने सबसे पहले किया था। However, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है प्योरीफाइड बाय अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैमिल्टन ओ स्मिथ, इसने किया था, विच आर इसेंशियल टू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर देयर एबिलिटी टू क्लीव अ स्पेसिफिक साइट विद इन द DNA की जो साइट्स होती हैं जहाँ पर हमने कोई न्यू जीन इंट्रोड्यूस करना होता है, उसको यहाँ पर ख़त्म करना होता है, उसको यहाँ पे मीन्स के उसका जो डबल स्टैंड है उसको कट करना होता है, या वहाँ से जीन्स को कट करके उसकी जो है वो साइट जो है वो बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है DNA लाइगेज होता है, आर एंजाइम्स दैट यूज इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी टू इंसर्ट पीस ऑफ DNA कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो जो लाइगेज एंजाइम है, वो जो न्यू DNA पीस हमने वहाँ पे इंसर्ट करना होता है उसको वहाँ पे प्लेस करता है, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने पार्ट काटा होता है उसी पार्ट के अंदर इनटू एन DNA मॉलिक्यूल सबमिट टू द एक्शन ऑफ सेम एंडोन्यूक्लियसिस, ठीक है। वहाँ पे वो एंडोन्यूक्लियसिस को इंट्रोड्यूस करवा देता है। टेक्नोलॉजीज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो हम टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। पीस ऑफ जीन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स आर इंसर्टेड इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से हमने पीस ऑफ DNA लेना है, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देना है। और द क्रिएशन ऑफ अ शीप डॉली, ये जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाई थी डॉली शीप, ये सबसे पहले बनाई गई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। उसके बाद हमारे पास है बायोलिस्टिक्स, कौन से हैं? टू इंजेक्ट DNA इनटू सेल बाय मिक्सिंग द DNA विद स्मॉल मेटल। ये बात हो रही है जब हम इन विट्रो बात मतलब एक्स वीवो बात करते हैं, बाहर आउटसाइड द बॉडी हम बात करते हैं मेटल पीस, एंड देन फायरिंग द पार्टिकल्स इनटू द होस्ट सेल एट वेरी हाई स्पीड इज बायोलिस्टिक, ठीक है। उसको फिर हम बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं? इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो जेनेटिक है वो दूसरा जेनेटिक अब मिक्स हो चुका है, और जब वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो हिब्रिड होगा, एक न्यू फॉर्म का ऑर्गेनिज्म होगा। ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं, ये 3 ऑपरेटर्स, गन हमारे पास होती है, इंक्यूबेटर होता है, उसके अंदर हमने उसका जो है टेम्परेचर सेट करना होता है, और जो है जो कट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कटर होता है हमारे पास, उसको कट करके हमने उनके अंदर अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मिड, दूसरी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो है प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी। द प्लाज्मिड आर टिनी जो है वो रिंगलेट ऑफ DNA। प्लाज्मिड रिंग फॉर्म में एक DNA होता है। अपार्ट फ्रॉम द क्रोमोसोम डेट में कंटेन 2 to 250 जीन। इसके अंदर कितनी जीन्स होती हैं?
2 से 250 जीन्स होती हैं। प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। द प्लाज्मिड कैन बी सप्लाइज्ड विद जीन फ्रॉम एन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये क्या करती है, प्लाज्मिड क्या करता है कि अनरिलेटेड जीन से सप्लाइज में इनके कट करके उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमने शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्लाज्मिड की जो जीन्स होती हैं वो 2 जीन से लेकर 250 जीन तक हो सकती हैं, जो कि हमने उसमें अब जो है वो अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये देखें, ये है प्लाज्मिड रिंग लाइक फॉर्म में हमारे पास होता है डीएनए, और इसी में से कोई हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट 2 जीन से लेकर 250 जीन तक हमने कट कर लेना होता है, और फिर अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में हमने उसको शिफ्ट करके इसका जो है वो न्यू फॉर्म देखनी होती है कि वो क्या चीज़ें आर्टिफिशियली उसके अंदर किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और क्या हो रहा होता है उसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होती है, जो है वो इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक शूट आर गिवन टू द प्लांट। इलेक्ट्रिक जो है वो जोड़ दिए जाते हैं प्लांट को। पोर्स आर क्रिएटेड, जैसे गन नहीं होती उसके अंदर वो जो उसके अंदर जैसे हमारे पास छोटे छोटे जो बच्चों के पास होते हैं, अगर वो उसके अंदर भी जो हमारे पास उसको भी अगर हम एक लीव के ऊपर जो है वो शूट करें तो वो उसके अंदर जो है वो सुराख कर सकता है, क्योंकि वो लीव है उसका स्मॉल पार्ट है या डेलिकेट पार्ट है, ठीक है। पोर क्रिएट हो जाता है एंड फॉरिन डीएनए इज एंटर टू द सेल। वहाँ से फॉरिन डीएनए उसके अंदर हम एंटर कर देते हैं। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन बाय एग्रोबैक्टीरियम, हमारे पास जो एक बैक्टीरिया है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इट हैज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये जो एगोबैक्टर हमारे पास है टोमीफेसियंस, ये है हमारे पास प्लाज्मिड जो कि ट्यूमर को जो है वो डायग्नोज करता है। हमारी बॉडी में कोई भी गिल्टी बन गई है कहीं पे भी तो उसको डायग्नोज करता है, ठीक है। इसको TI प्लाज्मिड के नाम से भी हम देखते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इन द प्लाज्मिड। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। देन प्लांट्स आर इन्फेक्टेड बाय द एग्रोबैक्टीरियम। फिर उसको एग्रोबैक्टीरियम उसके अंदर जो है वो शिफ्ट किया जाता है ताकि वो देखे कि ट्यूमर कहाँ पे है या फिर उन जीन्स को वहाँ पर शिफ्ट कर दे। प्लाज्मिड एक्चुअली एक वेक्टर है, कैरियर है, उसके अंदर हमने कोई जीन डाली है और उसने वो प्लांट के अंदर जाके शिफ्ट कर देनी है। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज देन ट्रांसफर टू प्लांट गेट द डिजायर्ड करेक्टर जीन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शंस क्या होते हैं, डीएनए इज इंजेक्टेड टू प्लांट बाय माइक्रो जो है वो सिरिंजेस के जरिए हम डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं प्लांट के अंदर। माइक्रो मिल के छोटी सी स्मॉल सी क्वांटिटी की अमाउंट में हम उसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो जेनेटिक रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द ब्रेकेज एंड ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियर्ड डीएनए प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसप्लांटिंग और सप्लाइसिंग, मतलब ट्रांसप्लांट कर देता है उसको कटिंग के जरिए फ्रॉम वन स्पीशी इनटू द सेल ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिफरेंट स्पीशी। एक से लेकर हम डिफरेंट स्पीशीज में उसको डाल सकते हैं। सच डीएनए बिकम पार्ट ऑफ द होस्ट। वो वाला जो डीएनए जो हमने अभी अभी एंटर किया है वो होस्ट का पार्ट बन जाता है। मेकअप एंड इट इज रेप्लिकेट, फिर वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्राइमरली इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ये क्या करता है, मैनिपुलेट, उसको चेंज करता है जो कि होस्ट का डीएनए होता है, टू अचीव द डिज़ायर गोल इन द प्री डिटर्मिन्ड वे। हमने जो डिज़ायर हमारी होती है कि हम इसके अंदर कौन से करैक्टर जो है वो शिफ्ट करें, तो वो वाले करैक्टर जब हमने उसमें शिफ्ट करने होते हैं तो वो हमें पता होता है कि ये किस तरह से बनेगा। तो हमें ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि ये वाली जीन हम चाह रहे हैं कि ये वाली जीन इसके अंदर जो है वो चेंज हो जाए। समटाइम हम कुछ कैटल्स में हम वो वाली जीन एंटर करते हैं जो हमें ज़्यादा मिल्क प्रोवाइड करे, और कुछ कैटल्स में हम वो वाली जीन देते हैं जो कि हमें उसका मीट कंटेंट वो तो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। अदर टर्म जो हम डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं वो है जीन मैनिपुलेशन, जीन क्लोनिंग, उसके अलावा जेनेटिक मॉडिफिकेशन और न्यू जेनेटिक्स। ये 4-5 किस्म की टर्म्स हैं जो सिर्फ हम डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। तो जब आपको इनमें से कोई भी आए तो आपने समझ जाना है कि ये डीएनए टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है, ठीक है। बेसिक प्राइमरी प्रिंसिपल जो होते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए वो क्या है, मैनिपुलेशन एंड अल्टरेशन ऑफ जीन, जीन को चेंज कर देते हैं हम। उसके अलावा आर्टिफिशियली कॉपिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड ज्वाइनिंग दिस कॉपी ऑफ डीएनए इनटू द डीएनए ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म। उसकी नेक्स्ट डीएनए में हम एंटर कर देते हैं जो कि होस्ट का डीएनए होता है। बेसिक स्टेप्स कौन से हैं, नंबर 1 ये है हमारे पास यहाँ से। नंबर 1 क्या है, क्लोनिंग वेक्टर इज क्लीव्ड विद वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। क्लोनिंग वेक्टर को हमने यहाँ से क्लीव कर लिया और ये जो एंड पे आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ताकि वो फिट हो सके दूसरे के साथ। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से लिया हमने। दूसरा स्टेप, डीएनए
फ्रैगमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट इज ऑब्टेन, जो डीएनए के हमारे इंटरेस्टेड जिसमें हम हैं वो फ्रैगमेंट हमने ले लिए हुए हैं बाय क्लीवेज क्रोमोसोम विद अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वही वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये हमारे पास उसके जो है वो फ्रैगमेंट आ चुके हैं। फ्रैगमेंट्स आर लाइगेटेड टू प्रीपेड क्लोनिंग वेक्टर, उसको लाइगेट मीन के जोड़ा जाता है और एक क्लोन बनाया जाता है। डीएनए लाइगेज जो है वो रिकम्बिनेंट वेक्टर। अब ये कोई एक होस्ट हमारे पास सेल था, उसके अंदर हमने इसको क्या कर दिया हुआ है, इंसर्ट कर दिया हुआ है। डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, डीएनए इंट्रोड्यूस हो चुका है सेल में। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, कॉपी इसकी बनना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब ये होस्ट के डीएनए का पार्ट बन चुका है। डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, वो वाला जो डीएनए अब हमने होस्ट के सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो प्रोपागेशन मीन के उसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन, क्लोनिंग प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ द रिकम्बिनेंट। अब ये देखें हमारे पास मैनी कॉपीज बन गई, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये आसान नहीं होता, इस वजह से हम इसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेते हैं, ताकि अगर हमें बाद में ज़रूरत हो तो हम सिंपली ये उठाएं और होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है। मॉलिकुलर टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है हमारे पास, द जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल किट और मॉलिकुलर टूल नेमली द एंजाइम्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम की किट होती है, मॉलिकुलर किट होती है, ये हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो हमारे पास है, डीएनए कटिंग एंजाइम है, और जो डीएनए लाइगेज है ये डीएनए ज्वाइनिंग है। अच्छा, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस है ये क्या करता है, ये कट करता है, कटिंग एंजाइम है, और जो लाइगेज है ये डीएनए को ज्वाइन करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एक्ट एज अ मॉलिकुलर जो है वो सीजर, कैंची की तरह काम करता है, एंड कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। ये देखें, अगर हम देखें तो ये है इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये इस तरह से उनको यहाँ पे कट कर रहा है। ये दो जब ये साइड कट जाएगी तो यहाँ पे एंड पे उसकी डिफरेंट वो साइट्स होंगी जो कि अटैच हो जाएंगी एक स्पेसिफिक पार्ट पे जाके। इस तरह से सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक हो गया। और अगर लीनियर प्लाज्मिड, यहाँ से हम ये एक जिस तरह ये दो सीक्वेंस हैं यहाँ पर छोड़ के हम इनको कट कर देते हैं। ये वाले जो सीक्वेंस होते हैं ये ह्यूमंस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर होंगे, तो फिर जहाँ पर वो सीक्वेंस मैच करते हैं वहाँ पर हमने उसको जाके इंसर्ट कर देना होता है। जब हम उसको इंसर्ट कर देते हैं तो फिर वो उसका क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। हिस्सा बनने के बाद वो रेप्लिकेट करेगा, और जो उसका जीनोम होगा, हमारे होस्ट सेल का जीनोम उसी तरह से मॉडिफाई करता चला जाएगा, जो उसकी मॉडिफाई करता चला जाएगा उस डीएनए को। और फिर जब वो डीएनए मॉडिफाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स वगैरह हर चीज़ हमारी उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है BACS, बैस, हम इसके लिए यूज़ करते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। द कंस्ट्रक्शन बैस BAC जो है इज़ बेस्ड ऑन द F प्लाज्मिड, ये F प्लाज्मिड पे बेस करता है, विच इज़ लार्जर देन द प्लाज्मिड, जो कि सर्कुलर प्लाज्मिड अभी हमने पीछे मैंने आपको दिखाया है वो सर्कुलर होता है। यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ये क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज़ करता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कैन एक्सेप्ट डीएनए इंसर्ट ऑफ अराउंड 300 kb, इतने kb का जो है इसका जो कह लें आप उसकी मैस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम डीएनए में उसको इतना kb होगा तो डीएनए उसे एक्सेप्ट करेगा, इससे ज़्यादा का उसका मैस होगा तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। मीन्स के 2 से 250 जीन उसके अंदर होती हैं। क्लोनिंग साइट्स अगर हम देखें तो सबसे हमारे पास F प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये हमारे पास डिफरेंट जीन्स के कम्बिनेशन, ORA ओरिजिनल उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। उसका सर्कुलर जो है वो हमारे पास मैस कितना आ सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट किया यहाँ से, ठीक है, लार्जर फ्रैगमेंट बनता है, छोटे छोटे इसके फ्रैगमेंट नहीं बनते। ये देखिए इस तरह से पूरा लंबा फ्रैगमेंट होता है ये वाला, और फिर उसके अंदर ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक न्यू हमारे पास F फ्रैगमेंट है जिसको हम लार्जर फ्रैगमेंट बोलते हैं, जो कि सर्कुलर नहीं होता, वो शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो 300 kb का होता है, जिसके अंदर ज़्यादा जीन्स होती हैं और वो ज़्यादा एबिलिटी रखता है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ को जब उसके अंदर जीन्स इंसर्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा उसके अंदर जीन्स होती हैं। मीन्स के जो इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, अगर हमने एक से ज़्यादा जीन्स को, जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारी, तो एक से ज़्यादा जीन को हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, फिर हम F प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने एक जीन या 2 जीन शिफ्ट करनी है तो फिर हम वो वाला सिंपल प्लाज्मिड जो है वो यूज़ करते हैं।
उसके अलावा है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है जो है वो इज अ सिंथेटिक डीएनए। ये एक सिंथेटिक डीएनए है डेट कैन एक्सेप्ट लार्ज फ्रैगमेंट पार्टिकुलर ह्यूमन डीएनए। ये ह्यूमन डीएनए का लार्ज फ्रैगमेंट को ही एक्सेप्ट करता है। इट इज़ पॉसिबल टू क्लोन लार्ज डीएनए पीस बाय, अगर हमने लार्ज, वही वाली बात कि अगर लार्ज डीएनए को करना है तो या एफ प्लाज्मिड यूज़ करेंगे हम, या फिर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ करेंगे। ठीक है। मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र हम क्या क्या यूज़ करते हैं जी, हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, उसके अलावा कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है कि हमने उसके जो एग होता है उसके अंदर माइक्रो इंजेक्शन डीएनए का कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर वो जो डीएनए होता है होस्ट डीएनए वो फॉरेन डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है। और कॉन्जुगेशन हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ ली हुई है। अभी हम जो है वो इलेक्ट्रोपोरेशन और जो है वो लाइपोज मीडिएटेड जीन ट्रांसफर को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल फील्ड टू द सेल। सेल को हमने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करनी है तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है। और जब वो चार्ज हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर डीएनए जब शिफ्ट करेंगे तो डीएनए का जो पॉजिटिव एंड है उसके पॉजिटिव एंड के साथ चला जाएगा, और जो उसका नेगेटिव एंड है नेगेटिव एंड के साथ चला जाएगा। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम यूज़ करते हैं। इज अ जेनेटिक वेरिएंट दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय क्लीविंग द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट। हमने डीएनए को उसके फ्रैगमेंट में क्लीव कर देना है विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए। द लेंथ ऑफ द रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट इज आल्टर्ड इफ द जेनेटिक वेरिएशन आल्टर द डीएनए। अगर जो उसकी लेंथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर हम डीएनए की लेंथ को डिस्टर्ब करेंगे, सो एज टू क्रिएट अबॉलिश। ठीक है। एक रेस्ट्रिक्शन साइट उसको कह लें या ओरिजिन कह लें, वहाँ पर हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। उसके अलावा RFLP जो है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी यूज टू डिटेक्ट ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन। हमारे बॉडी में जिस तरह की अगर कोई भी वेरिएशन आता है, वैसे तो ह्यूमन जीनोम जो है वो ह्यूमन जीनोम हमें पता चल गया हुआ है पूरे ह्यूमंस की बॉडी का जीनोम, तो फिर जब हम उसको टेस्टिंग करते हैं तो पूरे उसके अंदर उसके जीन्स की सीक्वेंसिंग में अगर कोई भी चेंज होता है तो हम इस जो है रेस्ट्रिक्शन लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई म्यूटेशन है, यहाँ पे कोई म्यूटेटेड जीन है, इस तरह से। ठीक है। बायोलॉजी बिहाइंड जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन कौन से रोल ऑफ डीएनए? सबसे पहला, डीएनए इज द बैकबोन फॉर जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करने में, सेव करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। द ऑर्डर ऑफ द 4 सब यूनिट्स इसके वही वाले एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन इन द डीएनए स्टैंड होल्ड आ कोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कोडिंग की फॉर्म में। डीएनए इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज मीनिंग द जेनेटिक कोड मीन्स द सेम थिंग इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। When a gene for a desired trait is taken from one organism, जब हम एक जीन जो है वो जो हम चाह रहे हैं कि हम किसी और ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट करें, ले लेते हैं और उसको इंसर्ट कर देते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इट गिव द रेसिपिएंट। वो जो उसको लेता है उसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म द एबिलिटी टू एक्सप्रेस दैट सेम ट्रेट बाय यूजिंग जेनेटिक लैंग्वेज, इट मेक द प्रोटीन फॉर द ऑर्गेनिज्म। जो न्यू जीन होता है वो सारी बात रेप्लिकेट करेगा, मैसेंजर RNA बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा, और वही फिर प्रोटीन उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। रोल ऑफ प्रोटीन क्या है? दे कैन बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर सच एज सेल वॉल, ऑर्गेनेली, सारी की सारी वो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। दे कैन रेगुलेट रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द सेल, और दे कैन सर्व एज एंजाइम्स विच स्पीड अप द रिएक्शंस। ठीक है। उसके अलावा हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डन, प्रोसेसेस क्या हैं? फाइंड एन ऑर्गेनिज्म दैट नेचुरली कंटेन द डिजायर्ड, उसके अंदर वो जीन जो है वो नेचुरली होनी चाहिए जहाँ से हम लेने चाह रहे हैं। द डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है वही एंडोन्यूक्लियोसिस रेस्ट्रिक्शन के जरिए फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। द वन डिजायर्ड जीन मस्ट बी लोकेटेड एंड कॉपीड फ्रॉम द 1000 ऑफ जीन। वही वाली बात मैंने आपको बताई पहले भी कि हम जब इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हम कोई एक कॉपी नहीं बनाते, हम मिलियन ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं। तो मिलियन ऑफ कॉपीज़ बनाने का पर्पज़ क्या होता है कि मिलियन ऑफ कॉपीज़ जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम उनको फिर हमारे पास वो रिकॉर्ड आ जाता है। तो जब वो रिकॉर्ड आ जाता है तो फिर एक ऑर्गेनिज्म को नहीं बल्कि जिसको भी अगर चाहिए हो तो फिर हम उसको इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर यही तरीका बार बार हम अप्लाई करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है। और वो जो इलाज है वो इलाज होने की बजाय क्या हो जाएगा, उस पर हमारा एक्सपेंस उतना ज़्यादा हो जाना। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल हम किसी डिजीज़ के लिए कर रहे हैं या कोई हम इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, तो अगर तो डिजीज़ के लिए कर रहे हैं तो इतना एक्सपेंस हो जाएगा कि वो डिजीज़ के लिए हमारे लिए कैपेबल नहीं होगा कि हम उस तरह का मेथड बार बार जो है वो अप्लाइड करें। द जीन में बी मॉडिफाइड स्लाइटली टू वर्क इन अ मोर डिजायरेबल वे इनसाइड द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म। द न्यू जीन कॉल्ड द ट्रांसजीन, न्यू जीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजीन बोलते हैं, इज डिलीवर्ड इनटू सेल ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, वो रेसिपिएंट सेल में डिलीवर कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर हमने एक डोनर से एक डीएनए का पार्ट ले लिया है और उसको हमने रेसिपिएंट सेल में डाल दिया है, जब उसका पार्ट बन जाता है तो वो जब न्यू चीज़ें या न्यू सेल बनेगा तो उसे उस सेल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। Once transgenic organism has been created, traditional breeding is used to improve the character to the final product। जब एक ट्रांसजेनिक एनिमल हमारे पास आ जाता है, फिर उससे फर्दर ब्रीडिंग मीन उसकी जो है वो आगे हम ब्रीडिंग करवाते हैं, तो फिर उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, उनके जो करैक्टर्स वगैरह होते हैं वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो हम चाह रहे होते हैं उसी तरह के होते हैं। फर्स्ट कमर्शियल जेनेटिक इंजीनियरिंग फूड जो बनाई गई थी, द फर्स्ट कमर्शियल जेनेटिक इंजीनियरिंग फूड वाज अ टोमेटो। सबसे पहले जो फूड बनाई गई थी वो टोमेटो है। इन विच द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग जो वाज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, उसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट है वो हमने कम कर दिया था। जो आपको पता है गूदा सा अंदर से टमाटर के अंदर से निकल आता है, उसको हमने कम किया था ताकि उसका दूसरा जो उसकी लेयर है वो ज़्यादा जो है वो थिक हो। सम कॉमन एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं, इंसुलिन जीन इज ह्यूमन हैव बीन आइसोलेटेड एंड इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दिस इंसुलिन दैट इज देन प्रोड्यूस्ड बाय दोज बैक्टीरिया इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन। ये वाला जो बैक्टीरिया है ये हमने जब उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया था तो उसी को हमने वो वाला बैक्टीरिया यूज़ किया जो ह्यूमन जिसका जीनोम जो है वो ह्यूमन से क्या हो, आइडेंटिकल हो। क्योंकि अगर हम वो वाला चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर जो बैक्टीरिया का जीनोम है वो भी इंसुलिन का पार्ट बन जाएगा, और जब वो बैक्टीरिया का जीनोम हमारी बॉडी में जाएगा तो वो इंसुलिन की को ठीक करने की बजाय और जो है वो बीमारियां जो है वो कॉज कर देगा। उसके बाद है कॉटन विद आउट इंसेक्टिसाइड, कॉटन के अंदर कोई इंसेक्ट ना हो। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रांसफर्ड द जीन फॉर बीटी टॉक्सिन, ये उसका जैसे बैसिलस होता है, सॉरी बीटी टॉक्सिन फ्रॉम द बैसिलस जो है वो हमारे पास थर्नी जीन जेनेसिस टू कॉटन, ये एक जीन जो हमने इंट्रोड्यूस की थी उसके अंदर ताकि इंसेक्ट उस पर अटैक ना करें। द बैक्टीरियम प्रोड्यूस आर टॉक्सिन विच इज़ डेडली टू कैटरपिलर टुडे। ये वाला जो टॉक्सिन है ये जब उसके ऊपर कैटरपिलर्स या कोई भी आके चीज़ बैठती है इंसेक्ट में से वो मर जाती है। ठीक है, मच ऑफ द यूएस कॉटन, जो यूएस की कॉटन होती है क्रॉप इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मीन के वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, उसके अंदर कोई भी ब्लैक कलर का स्पॉट वगैरह बिल्कुल वाइट एकदम से जो आपने अच्छा ये वाली कॉटन जो आप समटाइम हमें कभी कोई कट लग जाता है या जब हम बैंडेज वगैरह करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो जो वो कॉटन बॉल यूज़ करते हैं ना वो बहुत जिसे कहते हैं अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि उसके कोई अंदर जर्म्स ना हो, कोई इंसेक्टिसाइड ना हो। सारी बात है ऑलरेडी हमारा वो पार्ट जो है वो वहाँ से इंजर है, और अगर वहाँ पे कोई हम नॉर्मल अब इधर वाली कॉटन यूज़ करेंगे तो उसको सही करने की बजाय और ज़्यादा जर्म्स उस पर लग जाएंगे। तो यूएस ने कॉटन तैयार किया जो कि बीटी टॉक्सिन कॉटन है, जिसके अंदर कोई भी जो इंसेक्ट है, कोई कैटरपिलर नहीं है। द ओनली इंसेक्ट विच इट कैन हार्म आर दोज विच ईट द प्लांट। ठीक है, उनके लिए हार्मफुल है जो उस प्लांट को ईट कर जाते हैं। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग फिश, जारी बात है फिश को आजकल इतनी हमारे पास मीट की रिक्वायरमेंट है, फिश वाइट मीट की मीट की, तो इसके लिए फिश की जो ग्रोथ है वो भी हमें उसी लिहाज से करनी होती है। सालमन टेक 3 ईयर, सालमन जो फिश है वो 3 ईयर लेती है, 3 ईयर उसको लगते हैं 3 साल ग्रो करने के लिए। फिंगर रिंग से मतलब एक छोटी सी फिश से एक मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल जो मार्केट में हमने उसको सेल आउट करना होता है। इन वाइल्ड सालमन जो है वो टर्न ऑन द जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन ओनली इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने उसके पिट्यूटरी ग्लैंड पे ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंजेक्शन के जरिए जो है वो उसको दे देते हैं, एंड प्राइमली इन वार्म वाटर, और उसको वार्म वाटर में रखते हैं। ठीक है, ताकि वो जो है वो ईजिली ग्रो कर सके, और उसका जो टाइम पीरियड 3 ईयर से 1 ईयर या 1.5 ईयर तक हो जाए, ताकि वो हमें ईजिली ग्रो करे और जल्दी हमें उसका जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाए। So genetic engineering use a different control gene to turn on a growth hormone gene in the cold water. cold water में हम different और हार्मोन यूज़ करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हार्मोन को टर्न ऑन किया जाए। That control genes was transferred from an
ओशन पाउट एंड रिटर्न इनटू जीन फॉर अ प्रोटीन। वो जो जीन्स होती हैं वो प्रोटीनेशियस होती हैं और बेटर वर्क करती हैं वो हॉट वाटर में दैट हेल्प द पाउट टॉलरेट वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट। तो अगर हमने किसी फिशेज को कोल्ड वाटर में भी रखना है तो हम उनकी नेचर चेंज करके उनको कोल्ड वाटर में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी वो वाली जो बेरिंग क्वालिटी है उसको इन्हांस कर देते हैं। द न्यू क्रिएट लुक लाइक वाइल्ड जो है वो सालमन एंड इट्स ग्रोथ रेट वॉज फास्टर देन इट। जो न्यू वाली हमारे पास है सालमन फिश है, ये स्नेक लाइक फिश होती है जो आपको आई थिंक सो नज़र भी आ जाती होती है। मोस्टली कॉमनली लोग इसको खाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर है देन नॉर्मल सालमन से। उसके अलावा है क्योर ऑफ लंग डिजीज़ को हमने अगर सही करना है, बहुत सारी ब्रोंकियल डिजीज़ हैं, बहुत सारी ट्रैकियल डिजीज़ हैं, लंग कैंसर है, उसको जो है वो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए सही कर लिया जो सही कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो इंक्लूड इंसर्शन ऑफ ह्यूमन जीन इनटू शीप में भी हम ह्यूमन जीन को इंसर्ट कर सकते हैं सो डैट दे कैन सक्रीट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सन इन देयर मिल्क। उसके मिल्क में एंटीट्रिप्सन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अ यूजफुल सब्सटेंस इज ट्रीटिंग सम केसेस ऑफ द लंग डिजीज। और वो वाला जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सन मिल्क होगा शीप का, उसको हम फिर लंग की डिजीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए हाउ इम्पोर्टेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरी की पूरी बायोलॉजी को और मेडिसिन को, और पूरी इसके अंदर ग्रेट एडवांसमेंट जो है वो लेकर आई हुई है। टॉक्सिक सॉइल जो होती है जिसके अंदर कोई भी चीज़ उग नहीं सकती, ठीक है, सॉइल्स आर पुअर फॉर प्लांट ग्रोथ, उसके अंदर प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। जैसे समटाइम होता है ना नमकीन वाटर या कड़वा वाटर पानी जो होता है उसके अंदर भी कोई भी प्लांट नहीं ग्रो कर सकता। देयर मिनरल्स कंटेंट इज टॉक्सिक। रिसेंटली जो हमारे पास है फ्लोरिडा साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ टाइप ऑफ अ फर्न, जो एक जड़ी बूटी है, विच कैन एक्सट्रैक्ट जो है वो आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल के लिए क्या है, एक बहुत अच्छी जो है वो उसको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकती है। बट अदर टीम हैव आइडेंटिफाइड जीन दैट कैन इनेबल प्लांट टू रिमूव कैडमियम जिंक एंड मर्करी फ्रॉम द सॉइल। ऐसे प्लांट भी हैं जो सॉइल से ये चीज़ें रिमूव कर देते हैं, मतलब उनको वहाँ पे ग्रो किया जाए तो उसके अंदर से कैडमियम जिंक और मर्करी ख़त्म हो जाएगा, स्पेशली इन एसिडिक सॉइल। तो ऐसे प्लांट को वहाँ पे ग्रो करना या ऐसी जड़ी बूटियों को वहाँ पे जानबूझ के, सारी बातें ये चीज़ें सॉइल के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर कोई सॉइल ख़राब है, एसिडिक है या बेसिक है, साल्टी सॉइल है, उसके अंदर प्लांट की ग्रो नहीं होती, तो पहले ये वाली जड़ी बूटियाँ वहाँ पे ग्रो की जाती है। ये सारा कुछ वो एसिड या सॉल्टी वगैरह वहाँ से ले लेती हैं और फिर वहाँ पे जो हमारी अपनी प्रोडक्ट होती है, जो डिज़ायर प्रोडक्ट होती है, वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है जी? एग्रीकल्चर वन ऑफ द बेस्ट नाउन एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ठीक है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनानी है। दीज क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स, मतलब जो हर्ब्स वगैरह उग जाती हैं, हमने कुछ और उगाया होता है उसके अंदर डिफरेंट हर्ब्स, फंगल और वायरस इन्फेक्शन के लिए। उसके अलावा जो सॉल्ट होता है सॉइल में उसको बेयर करने के लिए, कोल्ड और ड्राउट को, जो कहत वगैरह या सर्दी बढ़ जाती है उसको, ऐसी चीज़ें हमने ऐसे जीन्स उसके अंदर जो बीजों के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी है कि वो जो हमारे पास प्लांट है वो टॉलरेट कर लेता है इन सब चीज़ों को। सम ऑफ देम आर फार्मास्यूटिकल क्रॉप डेट कंटेन इडिबल वैक्सीन्स एंड अदर ड्रग्स, जब उनको हम वैक्सीन और ड्रग प्रोवाइड करते हैं। डेंटलियन, ये देखें आपने ये वाले देखा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ये वर्ड पता नहीं क्या, इसको उर्दू में कुछ कहते हैं, ये बहुत नज़र आते हैं जब ये गंदम की कटाई होती है ना, तो इस तरह से। तो ये देखें बिल्कुल स्नेक शेर का फेस नज़र आ रहा है इसके फेस पे, डेंटलियन इसको बोलते हैं। ठीक है, स्पाइडर ओनियन, ये हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाया। ये इसके जो उसके टेंटिकल्स हैं वो हमें इस तरह से नज़र आते हैं और उसके ऊपर ये वेब नज़र आता है, तो ये स्पाइडर ओनियन है। ठीक है, ओनियन की तरह का स्पाइडर है। ठीक है, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। उसके अलावा ये देखिए बनाना फिश, ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज़ लाइक बनाना फिश, किस तरह से लग रही है, जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बनाना ही है और उसके अंदर से हमने ये सुराख कर दिया और बिल्कुल उसकी पेंटिंग के जरिए हमने उसके ऊपर जो क्या बना दिया हुआ है, आइज़ बना दी हैं। तो ये बनाना फ़िश है। फ़िश इस तरह से हमने आर्टिफिशियली बना ली हुई है। अंडरग्राउंड पोटैटो फ्रॉग, ये देखिए पोटैटो जो होते हैं वो अंडरग्राउंड ही होते हैं, ज़मीन के अंदर से हम उनको बाहर निकालते हैं, ट्यूबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रॉग की तरह का पोटैटो। अब मुझे नहीं लगता कि इसको कोई खाना पसंद करेगा, खैर पोटैटो फ्रॉग की तरह का पोटैटो है। और
लेकिन ये उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियरिंग के ज़रिए इसको इस तरह से प्रोड्यूस किया है। ब्लू एप्पल आपने शायद, मुझे लगता है ये पहली दफ़ा ही देखा होगा इस तरह का एप्पल, क्योंकि मैंने भी ये पहली दफ़ा ही देखा है। इसके अंदर से जो है वो बिल्कुल वैसा ही आपको नज़र आएगा टेक्सचर, लेकिन बाहर से इसकी जो स्किन है वो ब्लू है। एप्पल फिश, ये देखें जी, आपको रेड एप्पल की तरह की फ़िश उसके अंदर उन्होंने ये देखो ऊपर ये भी लगा दिया पत्ता भी। तो ये आर्टिफिशियली इंजीनियरिंग, ये पेंटिंग नहीं है, ये आर्टिफिशियली इंजीनियरिंग के ज़रिए इस तरह के एनिमल्स को बनाया गया है, मॉडिफाई किया गया है। अब इनके डिफरेंट एथिकल रूल मैनर वो भी होते हैं, एथिक्स भी हैं कि इनको इस तरह से नेचर को डिस्टर्ब करना चाहिए या नहीं, और अगर तो बेटर क्वालिटी के लिए है तो आई थिंक सो ठीक है, लेकिन इस तरह से मॉडिफाई करना फॉर और ये ज़्यादातर रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए, जो एस्थेटिक वैल्यू होती है कि हम उनको दिखा सकें लोगों को, हाउ लोग अमेज हो सकें उससे देख के, वाओ दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और लाइक इस तरह से हम उनको लोगों को अमेज करने के लिए चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद जो है कमर्शियल इंपॉर्टेंस अगर इसकी क्या है, यीस्ट आर बीइंग इंजीनियर टू यील्ड एंजाइम्स फॉर चीज़ इंडस्ट्री, लार्ज स्केल माइलेज और जो सेलुलोज है हमने ऑब्टेन कर लिया हुआ है। उसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर एलिमिनेटेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्लाज्मिड, ठीक है, कंटेनिंग बैक्टीरियल जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इनटू द प्लांट सेल। बायो रेमिडिएशन, वही वाली बात के इंजीनियरिंग को हमने जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको क्लीन करने के लिए, और उसके अलावा जो हेयर डाइजेस्टिंग एंजाइम इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया। कंक्लूजन ये है इसका, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ गिवन अस द पावर टू आल्टर द वेरी बेसिक ऑफ लाइफ को हमने आल्टर कर दिया हुआ है अर्थ पे, इसको यूज़ करके। क्रॉस ब्रीडिंग होती है, ऑल वर्क बाय यूजिंग द सेम स्पीशीज़, और उसको डिफरेंट स्पीशीज़ में भी इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग देयरफॉर हैज़ फ्यू लिमिटेशन और मॉरल एथिक्स, सारी बात है, हम नेचर को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हमें दिखने पड़ेंगे, ठीक है। द रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग आर एक्सट्रीमली डेंजरस सिंस दे आर एबल टू मॉडिफाई इन अ शॉर्ट टाइम। अगर हम उसको शॉर्ट टाइम में और कोई अजीब सी चीज़ बना दें जो जिसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हों, तो जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वाइल मेकिंग चेंजेस इन एनिमल ऑर्गेनिजम्स देयर इज़ अ रिस्क ऑफ क्रिएटिंग डिजीज़। अगर जैसे जैसे हम चीज़ों को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, हमारी डिजीज़ की जो नोयत होती है, डिजीज़ की जो टाइप है वो भी बदलती जा रही है। हमारी डिजीज़ पहले जो लोग होते थे वो कहते थे हमें नॉर्मल सी कोई चीज़ होती थी, फ्लू होता था तो हम मेडिसिन ही नहीं लेते थे, हमारी अपनी सेल्फ इम्यूनिटी जो है वो उसको हील कर देती थी। लेकिन अब यहाँ क्या है, छोटी सी कोई भी चीज़ हो जाए, दिमाग सर में दर्द ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो जब तक मेडिसिन नहीं लो ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग हम इसके अंदर चेंजेस करते जा रहे हैं, केमिकल नेचर बनाते चले जा रहे होते हैं नेचुरल चीज़ों को, उतनी ही हमारी बॉडी भी केमिकल होती चली जा रही है। और जब तक कोई केमिकल इनटेक नहीं होता उस डिजीज़ के खिलाफ, डिजीज़ का जो लेवल है वो कम नहीं होता। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। गोल ऑफ जो है वो टेक्निक इज़ टू ऐड वन और मोर न्यू ट्रेड्स दैट आर नॉट ऑलरेडी फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी स्पीशी में वो वाले ट्रेड ऐड करते हैं या करने की कोशिश करते हैं जो कि ऑलरेडी उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट्स एप्लीकेशंस और इट्स रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप और हमारी फ्रूट इंडस्ट्री में, और एनिमल्स की GMO टी, मतलब डिफरेंट जो फूड्स हमने बनाई है। ओके बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।